दोस्तों एक बार फिर से मैं हाजिर हूँ कुछ नए सवालों के साथ और कुछ नए ट्रिक्स के साथ। तो जो ट्रिक है वो औसत के बारे में है, यानी कि एवरेज से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन लेंगे। जैसे कि स्क्वायर का हम कैसे औसत निकालेंगे जो कि नेचुरल नंबर का लगातार दिया हुआ हो। जैसे आप यहाँ देख रहे हैं कि इस क्वेश्चन में अगर हम लेते हैं 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, ऐसे ही 25 का स्क्वायर। अब इसका औसत निकालना है तो इतने सारे जोड़कर फिर उसके बाद नंबर जितना है उतना से भाग देंगे तो बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। उसी तरह से अगर हम 25 का स्क्वायर से लेकर 49 तक के स्क्वायर का अगर एवरेज निकालना चाहें, औसत निकालना चाहें, तो सारे को जोड़ेंगे और फिर जितना नंबर से उससे भाग देंगे उसके बाद निकालेंगे। लेकिन इसमें ज़्यादा टाइम लगेगा, तो इसके लिए एक ट्रिक बताएंगे जिससे आप आसानी से हल कर सकते हैं। लेकिन ट्रिक सीखना ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप आसानी से सीख जाते हैं तो आप कम समय में इसको हल कर सकते हैं, और उसके लिए ज़्यादा ज़रूरी है कि प्रैक्टिस। जितना प्रैक्टिस कीजिएगा उतना ही आप आसानी से सीखिएगा और फ्रीक्वेंटली कर सकते हैं। मतलब बहुत कम समय में आप इस तरह के क्वेश्चन को हल कर सकते हैं। तो बस आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल आइकन भी प्रेस कीजिए ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाएगा। लेकिन प्रैक्टिस करना कभी भी ना भूलिए। तो चलिए एक एक करके सीखते हैं कि कैसे हल करेंगे इस तरह का रिलेटेड क्वेश्चन को। तो सबसे पहले बेसिक जानते हैं। तो बेसिक फंडा क्या है कि एक फार्मूला क्या होता है कि अगर 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस n स्क्वायर तक नंबर कितना है, संख्या का n है। अब इसका सम बराबर क्या होता है 1/6 n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1, ये हो जाता है सम। अगर बेसिक तरीका यही है कि अगर आपको इसका सारे का सम पता है तो इसका एवरेज निकाल सकते हैं। अब एवरेज निकालने के लिए कितना होगा, टोटल संख्या कितना है, तो टोटल संख्या यहाँ n है, यानी कि इसमें हम n से भाग देंगे तो ये कट जाएगा, तो आ जाएगा एवरेज कितना आ जाएगा इस तरह का संख्या को 1/6 इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1। लेकिन जब 1 से स्टार्ट हो, तो अगर बीच से स्टार्ट हो जा रहा है तो अगर बेसिक आप देखेंगे तो पहले क्या करना पड़ेगा। जैसे कि मान लेते हैं कि 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर प्लस डॉट 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 ऐसे हम चलेगा। तो हमको क्या करना है कि पहले 2 स्क्वायर तक का, यानी कि 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर तक का सम निकालना होगा। फिर उसके बाद क्या करना होगा, 1 से ले करके यहाँ अगर 10 दिया हुआ है तो 10 तक का सम निकालना होगा, और इसमें से इसको घटाना होगा, तभी इसका सम हमको मिल जाएगा। और फिर जितना नंबर है उससे भाग देंगे। तो थोड़ा सा लंबा प्रोसेस हो जाता है। तो बेसिक तरीका तो ये हुआ, लेकिन ट्रिक का अगर आप इस्तेमाल करेंगे तो आप कम समय में इस तरह का जो भी क्वेश्चन रहेगा उसको हल कर सकते हैं। तो ट्रिक क्या कहता है कि अगर नेचुरल नंबर है, दिया हुआ कोई भी नंबर है जिसका स्क्वायर है, जैसे हम मान लेते हैं कि 5 स्क्वायर, 6 स्क्वायर, 7 स्क्वायर से लेकर के हम चले गए 50 स्क्वायर तक। अब इसका हमको एवरेज निकालना है। तो ट्रिक का इस्तेमाल हम कैसे करेंगे, ट्रिक किया है। तो ट्रिक ये है कि इसका जो एवरेज होगा, जनरली तरीका x प्लस 1 इंटू 2x प्लस 1/6 माइनस na/3, जहाँ x बराबर है n प्लस a। अब n क्या है, a क्या है, ये समझना है। तो n का जो वैल्यू होगा, अब क्वेश्चन में आते हैं। इस क्वेश्चन में अगर तो n का वैल्यू हमको ये देखना है, ये लास्ट वाला कितना नंबर है। तो ये जो लास्ट नंबर है वो हो जाता है 50। तो जो 50 हो गया वो n का वैल्यू हो गया, यानी कि टोटल संख्या
ये दिमाग में आप रखिएगा। इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चंस आएंगे जिसको जैसे कि जैसे कि आपको मान लिया कि सम संख्या रहेगा या इवन नंबर या फिर ऑड नंबर है, तो उसमें इसी ट्रिक का इस्तेमाल करेंगे। तो इसीलिए आपको ध्यान में ये रखना है कि ये लास्ट नंबर नहीं, जो अंक दिया हुआ है वो नहीं, यानी कि 1 से लेकर 50 तक की टोटल कितनी संख्याएं हैं, ये लास्ट में 50 है, इसलिए टोटल संख्याएं जो होंगी, टोटल नंबर्स होगा वो कितना होगा, 50 होगा। तो n का वैल्यू 50। अब a क्या हो गया, जस्ट इसके पहले वाले तक जितनी संख्याएं होंगी, इसके पहले क्या कौन सा नंबर आएगा, 4 का स्क्वायर, यानी कि अब देखना है कि 1 से लेके 4 तक की कितनी संख्याएं होती हैं। तो 1 से लेके 4 तक के 4 संख्याएं होगी, तो a का वैल्यू हमको निकल गया कितना, 4। अब x बराबर कितना आ जाएगा, 50 + 4 यानी कि कितना, 54। और na बराबर कितना हो जाएगा, 50 × 4 तो 5 के 20, 200। अब इस ट्रिक में हम वैल्यू को पुट करते हैं, तो ये आप मुहजबानी निकाल सकते हैं कि n का वैल्यू कितना होगा, a का वैल्यू कितना होगा, और इस ट्रिक में वैल्यू को पुट करेंगे तो x बराबर कितना मिला है, 54। तो 54 में 1 जोड़ेंगे, x + 1 है, यानी कि ये हो गया कितना, 55 गुने। अब क्या करना है, 54 को दुगना करके 1 जोड़ना है, तो 54 को दुगना करेंगे तो हो जाएगा आपको 108, और इसमें 1 जोड़ना है तो कितना हो गया, 109/6। na/3 और na हो गया आपको 200/3। अब क्या करना है, इसका आप टोटल वैल्यू निकाल लीजिए और वही आपका एवरेज हो जाएगा। अगर आप इसी को बेसिक तरीका से बनाते तो क्या करने पड़ता, इसका इस्तेमाल तो एक बार में हल करके आपने बना लिया, लेकिन जो फार्मूला होता है वो फार्मूला क्या होता है कि 1/6 n × n + 1 × 2n + 1। तो इससे आपको सम निकालने पड़ता है, यानी कि टोटल योग निकालने पड़ता है, और फिर उसके बाद हल करने पड़ता है। तो इस तरह से आप n का वैल्यू निकाल सकते हैं। अब एक एक स्टेप में समझते हैं ताकि आसानी से क्लियर हो जाए। तो ट्रिक क्या कहता है कि ट्रिक ये है कि x + 1 × 2x + 1/6 na/3, जहाँ x बराबर है n + a। एक एक आसान सा जो क्वेश्चन लेंगे और उसको हल करते हैं। तो सबसे पहले अगर हम 1² और 2² इसका एवरेज निकालना है, तो इसका एवरेज आप आसानी से जान रहे हैं, कितना हो जाएगा, 1 + 4/2 यानी कि 5/2। अब ट्रिक का इस्तेमाल करते हैं, n का वैल्यू कितना होगा, यानी कि 1 से लेके 2 तक कितनी संख्याएं हैं, 2 संख्याएं हैं। a का वैल्यू कितना होगा, 1 से पहले, तो 1 से पहले कितना है, 0 है, तो a बराबर हो गया 0। अब x बराबर कितना हो गया, x बराबर n + a, तो x बराबर हो गया 2, और a बराबर कितना हो गया, 0 हो गया। अब इस ट्रिक का इस्तेमाल कर रहे हैं तो x का वैल्यू कितना है, 2 है, तो 2 + 1 यानी कि हो गया 3। अब 2x है, यानी तो कितना हो जाएगा, 2 दूनी 4, और 1 जोड़ना है तो हो गया कितना, 5/6, और na 0 है तो ये पूरा 0। अब 3 दूनी 6, कितना आ गया वैल्यू, 5/2। तो देखिए 5/2 यहाँ भी है, 5/2 यहाँ है। अब एक और क्वेश्चन लेते हैं, तो एक और लेंगे, बस सिंपली आपको समझाने के लिए कर रहे हैं कि ताकि आसानी से क्लियर हो जाए कि इस ट्रिक का इस्तेमाल हमको कैसे करना है। तो एक एक करके समझेंगे तो अच्छा से क्लियर हो जाएगा। अब चलिए कुछ नेक्स्ट क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं, 20 का स्क्वायर हम ले लिया, फिर उसके बाद क्या किया कि 21 का स्क्वायर ले लिया,
फिर 22 का स्क्वायर ले लिया। अब इसका हमको निकालना है कि इसका एवरेज कितना होगा। तो अब अगर स्क्वायर करके सम करके 3 से भागा देंगे तो इसका स्क्वायर निकालने में ज़्यादा टाइम लग जाएगा, या अगर आपको पता है किसी भी नंबर का स्क्वायर निकालने का, जो कि मैंने पहले वीडियो में बताया है, तो आप देख लीजिएगा कि स्क्वायर कैसे निकालते हैं। इसकी बहुत आसान सा ट्रिक है ताकि आप कम समय में स्क्वायर निकाल सकते हैं। तो अब यहाँ क्या करते हैं कि इस ट्रिक का इस्तेमाल करते हैं। n का वैल्यू कितना, 1 से लेकर 22 तक जो संख्याएँ आएंगी कितनी हो जाएंगी, वो 22। a का वैल्यू कितना, 20 से पहले 1 से लेकर 19 तक, तो टोटल संख्या कितनी होगी, 19। x का वैल्यू कितना आ गया, दोनों को जोड़ देते हैं तो 9 2 11 के 1 हासिल 1 2 1 3 अब 4। x का वैल्यू 41। n a बराबर हो जाएगा 22 गुने 19। अब इस ट्रिक में हम वैल्यू पुट करते हैं। x का वैल्यू हमको मालूम है 41, तो x + 1 कितना हो गया, 42। अब 2x है, 41 को दुगना करेंगे, 1 जोड़ेंगे, तो 41 को जब दुगना करते हैं तो हो जाता है कितना, 82। 1 जोड़ेंगे तो कितना हो गया, 83/6। n का वैल्यू मालूम है हमको 22, a का वैल्यू मालूम है 19/3। 6 से काट देते हैं, 7 छक 42। अब 7 से गुना करते हैं तो 17 21 के 1 हासिल 2 8 7 56 और 2 58, 581 हो गया। अब इसको क्या करना है, 3 से कटेगा ही नहीं ऊपर में, तो जब नहीं कटेगा तो इसको हम पॉइंट में निकाल लेंगे और 581 में से इसको वैल्यू को घटा देंगे, तो जो वैल्यू आएगा वही आ जाएगा, आंसर इसका हो जाएगा। तो आप देख रहे हैं कि आपको इससे जो कम समय में इस ट्रिक का इस्तेमाल करके आप बना सकते हैं। डायरेक्ट आप ये लिखेंगे और हल करना होगा, यानी कि सिर्फ गुना का और घटाव का इस्तेमाल करके आप इस तरह का जो भी क्वेश्चन रहेगा उसको हल कर लेंगे नेचुरल नंबर से। अब जो नेक्स्ट वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि अगर इवन नंबर रहेगा तो हम कैसे हल करेंगे, यानी कि 2 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर रहेगा, इस तरह का जो क्वेश्चन रहेगा उसको कैसे हल करेंगे। फिर उसके बाद ऑड नंबर रहेगा तो कैसे हल करेंगे, कैसे उसका हम एवरेज निकालेंगे या फिर सम निकालेंगे, कैसे उसके बारे में बताएंगे। अगर वीडियो आपको पसंद आता है तो आप लाइक कीजिए और दोस्तों को शेयर कीजिए। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल आइकन भी प्रेस कीजिए ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाएगा। लेकिन प्रैक्टिस करना कभी भी ना भूलें। तो फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।